लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन पर अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के लालच में लालू प्रसाद यादव की गोद में जा बैठे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार में जीत की तैयारी में आप जुट जाएं। पहले हमें उपचुनाव जीतना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव को भी जीतना हमारा लक्ष्य बनाना है और हमें ये काम कार्यकर्ताओं के सहारे करना है। नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज के कर मत प्राप्त किए थे। वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे, उनको शर्म नहीं आ रही। मित्रों, इससे अपवित्र को और कोई संगठन नहीं हो सकता। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं, तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। यह पवित्र गठबंधन है। ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है और विजय पार्टी का संगठन पाता है, मतों का योग नहीं पाता। मित्रों, इस बार बिहार की यूनिट ठान ले 10 की 10 उपचुनाव की सीटें। हमारी जितनी भी सीटें हैं हम रिटेन करें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही। आइए सीधे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास आपको लिए चलते हैं। रीमा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि बीजेपी की जबरदस्त जीत ने, नरेंद्र मोदी के डर ने लालू नीतीश को एक कर दिया है। उपचुनाव की 10 सीटें का आह्वान अमित शाह करते हैं। किस तरह से बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद हरियाणा में चुनाव की घोषणा कुछ ही हफ्तों में होनी है। नजर अब बीजेपी और अमित शाह की है। रीमा, देखिए, बिल्कुल बीजेपी की निगाहें और जो हमने अमित शाह का भाषण भी सुना उसमें सीधे तौर पर जोर इस बात को लेकर था कि किस तरह इन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ मिलाया जाए। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 40 सीटों का दावा और 40 सीटों का हम कह सकते हैं कि एक लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से, जो कहा भी गया है कार्यकर्ताओं को कि 40 सीटें लेकर आए। वो 40 सीटें कैसे आएंगी उसके लिए आपने देखा कि कांग्रेस के कुछ लोगों को तोड़ने की तैयारी है, कुछ लोग इस पाले में आने की तैयारी में है। लेकिन सबसे अहम बात यही है जो बार बार सभी नेताओं की तरफ से कही गई है कि सरकार के जो काम है उन्हें ढंग से पहुंचाया जाए जनता के बीच। और इसी को लेकर यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, पुरानी यूपीए सरकार को, कि वो अपनी नीतियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई, जिसकी वजह से वो सत्ता से बेदखल हुई। और इस वक्त कार्यकर्ता अपना मनोबल ज्यादा ऊंचा ना करे, बल्कि सत्ता के जो काम है यानी सरकार के जो काम है वो लेकर जनता के बीच जाए, तभी आगे आने वाले दिनों में इन 4 राज्यों के चुनावों में भी जीत मिल सकती है।